चिकने चेहरे, और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा की तथा बी.आर. चोपड़ा तथा मोहम्मद रफ़ी के उस विवाद की जिसके चलते बी.आर. चोपड़ा ने मोहम्मद रफ़ी के साथ आगे काम करने से न सिर्फ मना कर दिया बल्कि मोहम्मद रफ़ी को बर्बाद करने तक की कसम खा ली थी। और साथ ही हम बात करेंगे कि यह विवाद कैसे सुलझा तथा इस प्रसंग में संगीत निर्माता रवि की क्या भूमिका रही जिनके चलते यह विवाद सुलझा। साथ ही हम बात करेंगे गायक महेंद्र कपूर की भी। बी.आर. चोपड़ा एक अत्यंत बड़े व सफल निर्माता निर्देशक रहे तथा उनकी सफलता में उनके शुरुआती दौर में मोहम्मद रफ़ी की गायकी का एक बड़ा योगदान रहा। बी.आर. चोपड़ा ने सबसे पहले अपने कैरियर की शुरुआत एक फिल्मी पत्रकार के तौर पे की थी। बाद में उन्होंने कुछ दूसरे बैनर की फिल्मों का निर्देशन भी किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने 1955 में अपने स्वतंत्र बैनर बी.आर. बैनर की स्थापना की। बी.आर. चोपड़ा ने मोहम्मद रफ़ी के साथ अपने कैरियर की शुरुआत नया दौर फिल्म से की। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में दिलीप साहब, वैजंती माला तथा अजीत थे। चिकने चेहरे, और जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले। इस फिल्म में संगीत दिया था ओ.पी. नैयर ने। इस फिल्म के अधिकांश सोलो व डुएट सॉन्ग रफ़ी साहब ने गाए थे जो अत्यंत लोकप्रिय हुए थे, जिनमें से प्रमुख रूप से उड़े जब जब जुल्फे तेरी, ये देश है वीर जवानों का, जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो, मांग के साथ तुम्हारा, मैं बम्बई का बाबू तथा साथी हाथ बढ़ाना आदि थे। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया, मैं बम्बई का बाबू, नाम मेरा अनजाना, इंग्लिश धुन में गा, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना एक। नया दौर अत्यंत कामयाब रही और मदर इंडिया के बाद दूसरी सबसे कामयाब फिल्म 1957 में रही। इस फिल्म की उपलब्धियां यह थी कि इसने उस दौर में 5 करोड़ से अधिक का कारोबार किया। दिलीप साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म को तमिल में डब किया गया। इस फिल्म में संगीत देने के लिए ओ.पी. नैयर को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इस फिल्म की सफलता में रफ़ी साहब की गायकी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब रफ़ी साहब बी.आर. चोपड़ा की पहली पसंद बन गए थे तथा अपनी अगली फिल्मों में भी उन्होंने रफ़ी साहब से ही गाने गवाने का फैसला किया। नया दौर के तुरंत बाद फिल्म साधना आई, जिसमें मुख्य भूमिका में थे सुनील दत्त तथा वैजंती माला। इस फिल्म में संगीत दिया था एस.एन. दत्ता ने। इस फिल्म के अत्यंत लोकप्रिय गीत आज क्यों हमसे पर्दा है को रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी। आज क्यों हमसे पर्दा है जी, आज क्यों हमसे पर्दा। 1959 में बी.आर. चोपड़ा फिर एक फिल्म लेकर आए जिसका नाम था धूल का फूल। इस फिल्म का साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ, जिसके बोल थे, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस गीत को भी रफ़ी साहब ने गाया। अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं। यह गीत आज के दौर में उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था, और आज के सांप्रदायिक तनाव के माहौल में ये गीत राष्ट्र की एकता का संदेश देता है। 1961 में बी.आर. बैनर की एक फिल्म और आई जिसका नाम था धर्मपुत्र। इस फिल्म में भी एक गीत आज दिल दीवाना मचल गया गीत रफ़ी साहब ने गाया। मेरे दिल भर मुझ पर खफा न हो। इस प्रकार से रफ़ी साहब के गाए हुए गीत बी.आर. बैनर की सफलता की गारंटी बन गए। फिर एक दिन बी.आर. चोपड़ा ने रफ़ी साहब से कहा कि आज से वो केवल उनकी कंपनी बी.आर. बैनर के लिए ही गाएंगे और इसके लिए उन्हें मुंह मांगी रकम भी दी जाएगी। हम जानते हैं कि रफ़ी साहब कभी किसी एक दायरे में बंधकर कार्य करने वालों में से नहीं थे। वे सभी शैली के गीत गाना चाहते थे और सभी संगीत निर्माताओं के साथ काम करना चाहते थे। रफ़ी साहब ने कभी भी पैसे को अपने काम पर तरजीह नहीं दी। उनके लिए पैसे से ज़्यादा महत्वपूर्ण था उनके कार्य की गुणवत्ता, जिसके आड़े उन्होंने ना कभी किसी धर्म, भाषा या पैसे को कभी नहीं आने दिया। इसलिए उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को विनम्रता से मना कर दिया। यह बात बी.आर. चोपड़ा को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने कसम खाई कि वह दूसरा मोहम्मद रफ़ी पैदा कर देंगे और आगे से कभी भी मोहम्मद रफ़ी के साथ कोई काम नहीं करेंगे।
तथा दूसरे निर्माताओं को भी उन्होंने यह हिदायत दी कि वह रफ़ी साहब को कोई काम ना दें। उस दौर में बी आर चोपड़ा एक बड़े निर्माता थे, अतः उनके खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता था, इसलिए रफ़ी साहब को कुछ समय के लिए काम मिलना बंद हो गया। बी आर चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्मों जैसे हमराज और गुमराह के लिए महेंद्र कपूर से गवाना शुरू कर दिया। इन फिल्मों में संगीत निर्माता रवि ने संगीत दिया। रवि की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी साहब ही थे, क्योंकि रवि पहले भी रफ़ी साहब के साथ चाइना टाउन और नीलकमल जैसी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसलिए रवि बी आर चोपड़ा के साथ काम करते हुए भी ऐसी धुन तैयार करते थे जिनके साथ केवल रफ़ी साहब ही न्याय कर सकते थे। 1961 के बाद बी आर बैनर की 2 फिल्म और आई, गुमराह और हमराज। महेंद्र कपूर ने हमराज और गुमराह में रफ़ी साहब की शैली में खुद को ढालकर ही गीत गाए तथा उन्हें इस फिल्म में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार भी मिला। अब महेंद्र कपूर बी आर चोपड़ा की पहली पसंद बन गए। चलो एक बार फिर से अजनबी बना है किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का। फिर साल आया 1965 और बी आर चोपड़ा फिर एक फिल्म लेकर आए, वक्त। इस फिल्म में भी महेंद्र कपूर ने कई गीत गाए। रफ़ी साहब खुद महेंद्र कपूर के साथ गाना नहीं गाना चाहते थे। वजह यह थी कि महेंद्र कपूर खुद को रफ़ी साहब का शिष्य मानते थे और रफ़ी साहब नहीं चाहते थे कि उनकी तुलना हो, क्योंकि इससे महेंद्र कपूर को ही हानि होनी थी। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में, प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। वक्त फिल्म में ही एक गाना और था जिसके बोल थे, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज। इस गाने के लिए रवि ने बी आर चोपड़ा से कहा कि साहिर लुधियानवी के लिखे इस गाने की धुन ऐसी है कि केवल रफ़ी साहब ही इसके साथ इंसाफ कर सकते हैं। इस गाने को गाने के लिए किसी और गायक की वह कल्पना भी नहीं कर सकते। और रात, वक्त से कल और आज, वक्त। इस पर बी आर चोपड़ा ने संगीतकार रवि से कहा कि वह यह गीत रफ़ी साहब से ही गवा लें तथा रफ़ी साहब को एक ब्लैंक चेक दे दें जिसमें रफ़ी साहब अपने मन माफिक राशि भर सकें। रफ़ी साहब ने अपनी सभी पुरानी बातों को भुलाकर गाने की रिकॉर्डिंग कर दी तथा वही फीस ली जो वह अन्य गानों के लिए लेते थे। इस तरह से बी आर चोपड़ा और रफ़ी साहब के बीच जो शिकवा गिला था वो संगीतकार रवि की वजह से दूर हुआ। हालांकि बी आर चोपड़ा ने आगे अपनी कई फिल्मों में महेंद्र कपूर से ही गाने गवाए तथा टेलीविज़न धारावाहिक महाभारत का टाइटल सॉन्ग भी महेंद्र कपूर से ही गवाया, परंतु उन्होंने यह भी स्वीकार करना पड़ा कि मोहम्मद रफ़ी केवल एक है और दूसरा मोहम्मद रफ़ी और कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार रफ़ी साहब से जुड़े हुए अन्य कई दूसरे तथ्य, रोचक किस्से और कहानियाँ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।